नमस्कार दोस्तों, धीरेन्द्र त्रिपाठी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का जो विवाद चल रहा है उस पर। कोर्ट के आदेश के बाद से 5 दिन का सर्वे चल रहा है उस मस्जिद में कि वहां पर मंदिर थी या मस्जिद था। सर्वे की रिपोर्ट 17 मई 2022 को सौंपी जाएगी और उसके बाद डिसाइड होगा कि कोर्ट को डिसाइड करेगा कि वहाँ पर मंदिर थी या मस्जिद थी। दोनों पक्षों के बीच में कहीं ना कहीं दोनों पक्ष यानी हिंदू और मुसलमान, हिंदू चाहते कि वहाँ पे मंदिर मिले, बहुसंख्यक हिंदू चाहते हैं, और मुसलमान ज़्यादातर चाहते हैं कि भाई उनकी मस्जिद मिले, उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। असुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिमों के समय के सबसे बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि मैं एक मस्जिद अपनी खो चुका हूँ। उनका इशारा बाबरी मस्जिद की तरफ था, अब मैं दूसरी नहीं खोने देना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है कि जिस तरीके से सर्वेक्षण में चीज़ें निकल के आ रही हैं, सर्वे में, उनको ये पता है कि हो सकता है ये मंदिर हो। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि देश में 30,000 स्थानों पर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी और ये विवाद तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि एक एक मस्जिद को पुनः मंदिर के रूप में वापस नहीं कर दिया जाता। जाहिर सी बात है, ये बात बड़ी कठिन लग रही है और देश में हिंदू और मुस्लिम सद्भाव को काफ़ी बड़े स्तर पर इफ़ेक्ट करेगी। दोनों के बीच में सांप्रदायिक सद्भाव जो होगा वो बढ़ेगा, मतलब टकराव बढ़ेगा। अब इस चीज़ को लेकर के मुस्लिम समाज कह रहा है कि भैया सिटीजनशिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो कहता है कि अब बाबरी मस्जिद के बाद अब भविष्य में कहीं जहाँ पे मंदिर मस्जिद है वो मस्जिद माना जाएगा, भले वो पहले वहाँ पे क्या था, या जो मंदिर है वो मस्जिद में कन्वर्ट नहीं होगा, इसकी डिमांड नहीं की जाएगी। अब इस एक्ट के बाद से मुस्लिम समाज कह रहा है कि ये कानून का उल्लंघन कर रही है जो ये सरकार है। ये सरकार कह रही मैं इसमें पार्टी ही नहीं हूँ, क्योंकि काशी की 5 महिलाएं हैं बनारस की जो उस मस्जिद में पूजा करने साल में एक बार जाती थी कि वहाँ कोई देवी की मूर्ति है, वहाँ वो पूजा करने जाती है। तो कहती है कि हमको धार्मिक अधिकारों के तहत वहाँ पर साल में पूजा करने का अधिकार दिए जाए, और उसका प्रॉपर उन्होंने कहा कि इसका अगर सर्वे कर लिया जाए तो यहाँ पर एक मंदिर निकलेगी। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कानून हो उसको रिव्यू किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो सरकार कह रही है कि अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अमेंडमेंट कानून में करेगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है कि भैया भविष्य अन्य जहाँ पे मस्जिद हैं और मंदिर तोड़ के बनाए गए हैं उनके मामले पर कोई डिसीजन देता है, तो इस एक्ट में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई बदलाव करने पड़ेंगे सरकारों को। अब इस समय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि 2024 की राजनीति को लेकर के ये जो है काफ़ी एक्टिव है ये सरकार, और उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। और हिंदू समाज के लोग लेकिन कह रहे हैं कि जो हमारे साथ इतिहास में गलती हुई, अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ, उसको हम ठीक करने और दूर करने का काम कर रहे हैं। सल्तनत काल में और मुग़ल काल में जो हिंदुओं को तोड़ करके, वो मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिद बनाई गई थी, हम दोबारा अब हिंदू मजबूत हुआ है, संगठित हुआ है, उसको सपोर्ट करने वाली एक सरकार है, बीजेपी सरकार को ये चीज़ सूट भी करती है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो समाज मजबूत होता है, जो व्यक्ति मजबूत होता है, तो वो अपने साथ हुए भूतकाल में, पुराने समय में हुए इनजस्टिस को प्रतिक्रिया देता है, और कहीं ना कहीं वही चीज़ भारतीय समाज में देखने को मिल रही है। तो ये आप ये नहीं सोच सकते कि समाज बड़ी शांति से चलेगा, उसमें चेंजेस आएंगे ही। हमें देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, ये सारी चीज़ें होती रहेगी, इतिहास में होगा कि जो समाज मजबूत हुआ है वो डोमिनेट करेगा ही करेगा। थैंक यू वेरी मच।